विद्यार्थी परिषद तब तक नहीं उठेगी जब तक कुलपति इस्तीफा नहीं दे देता है। ढाई तीन साल से इस विश्वविद्यालय ने जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कोई भर्ती नहीं करी है। यहाँ पर नए प्राध्यापक नहीं आ रहे हैं, जो प्राध्यापक हैं भी वो करिकुलम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद केवल ज्ञानशील एकता का जो मंत्र लेकर काम करती है, यहाँ बरकतुल्लाह में वो देखने को नहीं मिल रहा है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों की स्थिति इतनी खराब है कि स्टूडेंट इतने समय से इतना लेट हो जाता है कि जिसके कारण वो आगे अपनी पढ़ाइयों में इतना लेट हो जाता है कि वो इतना टेस्ट हो जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है कि वो पढ़ाई को लेकर कुछ कर ही नहीं पा रहा। आगे की उसकी क्या स्टडी को लेकर क्या गोल्स है वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहा है। कई जगह से छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधा है, पानी की समस्या, पीने को पानी नहीं। आप क्या चाहते कि जैसे वीआईटी कॉलेज हुआ वो यहाँ भी हो जाए? वीआईटी जैसी समस्या यहाँ होनी चाहिए क्या? इंक्यूबेशन लैब के नाम पे 4 कंप्यूटर नहीं है इस कैंपस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक धरना प्रदर्शन कर रहा है। विश्वविद्यालय में अनियमितताएं जो फैल रही हैं, जो तमाम चीज़ों की गड़बड़ी है, उसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पहुंचा है और सुरेश कुमार जैन जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके इस्तीफा भी मांगने का यहाँ पर कह रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एनएसयूआई का भी प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जो है बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने को लेकर ये प्रदर्शन हुआ था। और आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचे, क्या कुछ कारण रहा यहाँ आने का, क्या कुछ चीजों को लेकर? देखिए, विद्यार्थी परिषद केवल ज्ञानशील एकता का जो मंत्र लेकर काम करती है, यहाँ बरकतुल्लाह में वो देखने को नहीं मिल रहा है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों की स्थिति इतनी खराब है कि ना ही रिजल्ट यहाँ का ठीक आ रहा है, और जब अगर विद्यार्थी वो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद अगर रिजल्ट की अगर वो देखा जाए तो उसका भी परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज विद्यार्थी परिषद ये ठान के आई है कि जब तक कुलपति इस्तीफा नहीं देगा, विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं जाने वाली है। तो अनिश्चित काल यहाँ पर हम आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आगे और क्या कुछ सोचा अगर नहीं होती मांग पूरी? विद्यार्थी परिषद तब तक नहीं उठेगी जब तक कुलपति इस्तीफा नहीं दे देता है। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र शक्ति से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र शक्ति से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। हमारी जो मूलभूत एक स्टूडेंट्स की जो मांग होती है अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से, आज हम व्यू में देखा जाए तो ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि जब विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम देता है तो उसके रिजल्ट इतने लेट आते हैं, फिर उसमें अगर उसकी एटी आ गई तो एटी के रिजल्ट उसके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तक पहुंच जाते हैं। रीवैल्यूएशन के एग्जाम के रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे। तो ऐसे में एक स्टूडेंट इतने समय से इतना लेट हो जाता है कि जिसके कारण वो आगे अपनी पढ़ाइयों में इतना लेट हो जाता है कि वो इतना टेस्ट हो जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है कि वो पढ़ाई को लेकर कुछ कर ही नहीं पा रहा। आगे की उसकी क्या स्टडी को लेकर क्या गोल्स है वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहा है। ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को बाध्य हुए हैं। जैसा कि पूर्व में आरती दीदी ने भी बताया, यहाँ पर संबद्धता को लेकर कई घोटाले, कई मान्यताओं को, कॉलेजों की मान्यताओं को लंबे समय से लंबित करना, कई कॉलेज जो वास्तविकता में सही तरीके से चल रहे हैं उनको मान्यता प्रदान नहीं करना, और कई कॉलेज ऐसे जो 1500 स्क्वायर फीट में ही संचालित हो रहे हैं, जो रात को मैरिज गार्डन रहते हैं, सुबह को कॉलेज बन जाते हैं, ऐसे कॉलेजों को मान्यता देना। यहाँ पर लाइब्रेरी की स्थिति, प्लेसमेंट की स्थिति, छात्रों के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, बेंचेस, इनकी स्थिति, फैकल्टी की भर्तियां, जब से ढाई तीन साल से इस विश्वविद्यालय ने जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कोई भर्ती नहीं करी है। यहाँ पर नए प्राध्यापक नहीं आ रहे हैं, जो प्राध्यापक हैं भी वो करिकुलम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है, पूरा एकेडमिक कैलेंडर डिले चल रहा है। टाइम पर परीक्षाएं नहीं होती, 3-3, 4-4 महीना रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आते हैं तो आधे से अधिक विद्यार्थी फेल कर दिए जाते हैं। जब वो रिवैल्यूएशन की मांग करते हैं तो रिवैल्यूएशन का कोई स्पष्ट मत उनको प्राप्त नहीं होता है। रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है। ऐसी बहुत अनियमितता इस विश्वविद्यालय में है। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा ढह चुका है और इस विश्वविद्यालय की लगातार घटती छात्र संख्या इस बात का परिणाम है, जिससे विद्यार्थी परिषद बहुत आहत है और हमने बीड़ा उठाया है कि इस विश्वविद्यालय को पुनः उसके गौरव में स्थापित करना। अभी जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में नेताएं जो फैल रही हैं मार्कशीट को लेके या तमाम चीजें यहाँ पर नहीं है, उसको लेकर आज पहुंचे, क्या कुछ मांग? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में ऐसी तमाम चीजें की जैसे कि प्रवेश, विद्यार्थी परिषद का नारा रहा है प्रवेश परीक्षा और परिणाम। ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, हमेशा से रहा है। तो प्रवेश में तो ठीक है, प्रवेश तो आपका होता है, लेकिन परीक्षा में जैसे रिजल्ट आता है तो कई लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद कई लोगों का होता है कि जैसे सारी चीजें कि बार बार रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आता। रिवेल का रिजल्ट जब तक आता है जब तक कि विद्यार्थी का सेकेंड सेम का एग्जाम हो जाता है, जब तक रिवेल का कोई वो नहीं आता है। कहाँ से आए? लक्ष्य पवार, नगर मंत्री, नारायण प्रताप नगर। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की जो चीजें विश्वविद्यालय में घट रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद ऐसे ही किसी प्रदर्शन के लिए आतुर नहीं होता, पहुंचता नहीं है। लगातार निरंतर कई अनियमितताएं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, और सिर्फ विश्वविद्यालय में नहीं, इससे संबंधित जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें भी समस्याएं जो समझ आ रही है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रॉपर जो एक नजर रखनी चाहिए वो सब चीजें नहीं हो रही है। गर्ल्सों की समस्या आ रही है। इन सभी को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि ये समस्या सरकार और ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी इसको सुधार करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है आपको, आपके प्रदर्शन के बाद, ज्ञापन के बाद हो पाएगी स्थिति सही? ज्ञापन के बाद बिल्कुल हमारी जो भी मांगे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरी करना पड़ेगी। जब तक वो पूरी नहीं करे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। धरने पर हमारा जो प्रदर्शन का लक्ष्य है वो हम पूरा करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ की चलती अनियमितताओं के कारण हम काफी बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, जिसके कारण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। कई जगह से छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधा है, पानी की समस्या, पीने को पानी नहीं। आप क्या चाहते कि जैसे वीआईटी कॉलेज हुआ वो यहाँ भी हो जाए? वीआईटी जैसी समस्या यहाँ होनी चाहिए क्या? जैसे वीआईटी में कई छात्रों की जान गई, क्या चाहते यहाँ भी ऐसी जान जाए? इसलिए प्रशासन से हमारी जो भी मांग है वो पूरी करें। आम सुविधाएं नहीं है, बच्चों को पीने की सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, ना यहाँ पे स्पोर्ट है, ना कुछ खेलने की व्यवस्था है, ना टाइम पर रिजल्ट आता है, ना ऐसी कोई चीजें होती हैं। इसमें प्रशासन को कुछ करना चाहिए कुलपति, लेकिन कुलपति अपने कार्यकाल पूर्ण होने बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। विश्वविद्यालय के जो ग्राउंड है वहाँ हेलीपैड भी बना दिया है, उसमें भी तमाम मांगे उठा रहे हैं संगठन, उस पर भी काम कर रही है। जी, उसमें बिल्कुल काम कर रही है। और पहली मांग हमारी ये है कि जो 1 करोड़ फंड आता है यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, वो जा कहाँ रहा है? हमें उसका जवाब देना चाहिए वाइस चांसलर पहले विश्वविद्यालय। क्या कुछ कहेंगे? विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय के बरकतुल्लाह, क्या कुछ मांगों को लेकर आज जो है आपने पूरा भोपाल महानगर के विद्यार्थी परिषद को बुलाया है? और पिछले कई समय से हमने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कुलपति को ज्ञापन सौंपे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कई सारी अनियमितताएं हैं, जैसे कि हर एक विभाग में किसी भी बेसिक समस्याएं नहीं है। बेसिक समस्याएं जो पानी, क्लासरूम्स में बेंचेस, यही नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में उसका प्रशासन ने कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके विरोध में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में देखा गया है कि विद्यार्थी परिषद ने कई बार पहले ज्ञापन दिए हैं और जो कुलपति जो है उनने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी है। एक भी ज्ञापन का उनने कुछ काम नहीं किया है। जैसा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हर वार्षिक में 1 करोड़ का फंड आता है कैंपस के मेंटेनेंस के लिए। आप देख सकते हैं कैंपस की हालत की, ना ही यहाँ पे पंखे हैं, ना ही है। इंक्यूबेशन लैब के फंड आता है, इंक्यूबेशन लैब के नाम पे 4 कंप्यूटर नहीं है इस कैंपस में। दूसरा की ऐसी अनियमितता पनप रही है, रिवेल का रिजल्ट 1 साल अटक जाता है और जो सुरक्षा लेके इस कॉलेज में सुरक्षा भी नहीं है। अन्यथा दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा नहीं है, पानी पीने की सुरक्षा नहीं है, पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहना चाहता हूँ। क्या कुछ मांगे हैं, मतलब आपका क्या कुछ कहना है? अगर नहीं होती है पूरी तो क्या आगे? विद्यार्थी परिषद की 3 मांगे, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, यही मांगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम कुलपति का रिजर्वेशन लेंगे, तब तक अन्यथा विद्यार्थी परिषद नहीं ज्ञापन प्रदर्शन करेगी, नहीं बैठेगी।